हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं एसएससी के जितने सारे पेपर होने वाले हैं, सीजीएल सीएचएसएल, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी के पैटर्न पे बेस्ड टोटल 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस है, जो कि सीएचएसएल के पेपर में 13 अप्रैल 2021 को सेकेंड शिफ्ट में यह पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा प्रैक्टिस के लिए। तो यदि अब तक आप इस चैनल पर नए हैं और डेली वोकैबलरी के लिए द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ उसका चाहते हैं बाइलिंगुअल और सिनोनिम्स के साथ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स को ज्वाइन कर ले। वहाँ से मैं इस पे डेली पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अब तक इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। यदि गलत है तो नहीं, गलत है तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक, तो सेंटेंस है आई रोट ए नोवेल फॉर द लास्ट 2 years बट इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट। यानी कि मैं पिछले 2 सालों से एक नोवेल लिखते आ रहा हूँ। जब भी आपको समय दिया रहेगा इस तरीके से, ठीक, तो आप समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे इज लगा हुआ है और यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार देखने पे लग रहा है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में का मेन रूल है हैज या हैव प्लस बीइंग, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म इसमें होता है। ठीक, जिसमें कि आईएनजी लगा होता है वर्ब के रूप में। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें, आई हैव बीन राइटिंग, यानी कि आई हैव बीन और यहाँ पे राइटिंग लगा हुआ है। ठीक, तो यह सेंटेंस जो है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे समय दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, साइनोनिम दिया गया है, आपको बताना है। वर्ड है आपको अट्रैक्ट। अट्रैक्ट वर्ड का साइनोनिम क्या होगा? करेक्ट साइनोनिम। तो अट्रैक्ट का मतलब होता है लुभावना या फिर आकर्षित करना। ठीक, अब ऑप्शंस दिए गए हैं। डिस्गस्ट या निगेटिव वर्ड है। प्रिवेंट यानी कि रोकना होता है। रिलीज यानी कि रिलीज का मतलब किसी चीज़ को छोड़ना होता है। लेकिन फैसिनेट वर्ड है फोर्थ नंबर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना या फिर उसे आकर्षित करना। तो आपका करेक्ट आंसर जो मिला आपको फोर्थ नंबर, क्योंकि यह इससे सिमिलर है या इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग है फैसिनेट, अट्रैक्ट का। नेक्स्ट है, इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेंटेंस है आपका आई थिंक सम हैज़ बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। अब बताना है कि इसमें कहाँ पे आपको एरर है। ठीक, तो इस सेंटेंस में आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं 4 और यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे एरर है। ठीक, आई थिंक यानी कि मैं सोचता हूँ, समवन हैज़ बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग इन द मेट्रो। यानी कि यहाँ पर देखिए सेंटेंस का पार्ट, लास्ट पार्ट को, तो यह किस में है? आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। कब? जब आई वॉज ट्रैवलिंग इन द मेट्रो, जब मैं मेट्रो में ट्रैवलिंग कर रहा था उस समय किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। तो यहाँ पे हैज़ का यूज किया गया है, हैज़ बीन, जो कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हमें इसको बनाना है पास्ट में, क्योंकि उसका पॉकेट उसी समय चोरी किया गया था जिस समय वह मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था। तो यह पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन ना होकर हैड बीन का यूज कर सकते हैं, या फिर आई थिंक समवन हैड बीन पिक्ड माई पॉकेट, यानी कि चोरी कर लिया था। यहाँ पे चोरी कर लिया था, तो था है तो पास्ट होना चाहिए, ना कि हैज़। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, यह सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे समवन हैज़ बीन, तो यहाँ पे हैज़ बीन गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराजम्बल्ड है, जिसमें कि आपको सेंटेंस को अरेंज करना होता है। सेंटेंस अरेंजमेंट भी इसे कहते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, और देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस के प्लेस पे कौन सा जो है वो आपको सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ए पढ़ना शुरू करते हैं। ए, दे मेड फ्रूट माश फॉर मी, यानी कि वे लोग दे से स्टार्ट है सेंटेंस, यानी कि किसी के बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में और किस फ्रूट के बारे में, यानी कि इससे पहले भी कुछ बातें हो चुकी होंगी। ये तो ए नंबर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट पे नहीं आएगा। ठीक,
अब बी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दे एक्सट्रैक्टेड 30 वॉर्म्स फ्रॉम माई वाउंड्स ऑन माई लेग्स एंड आर्म्स। ठीक, यहाँ पे सी को पढ़ना शुरू करते हैं। बट से स्टार्ट है, लेकिन यानी कि लेकिन लगाया गया है, तो यानी कि इससे पहले कुछ बातें हो गई होंगी, तो सी भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे लिखा गया है कि दे वाश्ड मी विथ, यानी कि उन लोगों ने मुझे साफ किया। कब? जब उसको चोट लगी थी। यहाँ पे घाव की बातें हो रही हैं, वाउंड्स, तो इसलिए यह करेक्ट है कि फर्स्ट नंबर पे आपका बी आएगा। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में फर्स्ट प्लेस पे बी कहाँ है। तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, ऑप्शन सेकंड नहीं है, अब बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड और फोर्थ। बी के बाद यदि डी को देखें तो यहाँ पे उसके जो 30 घाव हुए थे उसके पैर और हाथ में, जो कि चोटें लगी थी, तो यहाँ पे लिखा गया है दे वाश्ड मी, तो उसे साफ किए पानी से और बैंडेज किए। तो घाव लगने के बाद, चोट लगने के बाद उसे बैंडेज किया गया। तो ये करेक्ट है कि बी के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो डी होगा। तो ऑप्शन फोर्थ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट्स हेल्प इन द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन दिए गए हैं और इसे आपको फिल करना है। कोट्स हेल्प इन द रिसोल्यूशन ऑफ, ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको यहाँ पे फिल करना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा। तो कोर्ट में क्या होता है, विवादित मुद्दों को, इशू यानी कि मुद्दा होता है, तो विवादित जो चीज रहता है, विवादित मुद्दा, उसी को सॉल्व किया जाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कॉन्सेंटियस, कॉन्टेम्प्टियस, प्रिजम्प्टियस। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ को देखें, कंटेंटियस। कंटेंटियस का मतलब होता है विवादित। कोर्ट जो होता है वो फैसला क्यों देता है, जब किसी के बीच में कोई विवाद हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, इसी के लिए ना। तो कोर्ट्स हेल्प इन द रिसोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे कंटेंटियस यानी कि विवादित इशू को सॉल्व करने के लिए, रिसोल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन होता है, सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रेवल्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। ये काफ़ी इजी है, यहाँ पे इसको जो है वो हमें इम्प्रूव करना है। ट्रेवल्स जो यूज किया गया है, तो वर्ब के पहले यदि टू लगा हो, ठीक, तो वर्ब का फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है, जैसे कि टू रीड, टू राइट। अब ये नहीं कि टू और प्लस वर्ब का पांचवा फॉर्म जिसमें कि एस या ईएस लगाते हैं उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। या फिर टू यूज किया गया है इन्फिनेटिव में, तो यहाँ पे आपको आईएनजी यूज नहीं कर सकते हैं। टू यूज किया गया है तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं, यानी कि टू प्लस, जैसे कि राइट है तो रिटेन, ठीक, इस तरीके से यूज नहीं किया जाता है। टू जब भी आगे यूज किया गया हो उसके बाद वर्ब यूज किया गया तो उसके फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेवल होगा ना कि ट्रेवल्स, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेवलिंग भी नहीं होगा, ट्रेवल्ड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें करेक्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है, और जो वर्ड है आपको कंडेंसेशंस, कंडेंसेशंस का आपको सिमिलर वर्ड मीनिंग बताना है। ऑप्शन है कोहेशन, डिसडेन, इफ्यूजन और इंटेंशन। तो इसमें इसका वर्ड मीनिंग यदि आपको पता हो तो आप जरूर इसे, इसका मतलब होता है किसी ए टाइप ऑफ मैनर, ए टाइप ऑफ मैनर, यानी कि एक तरह का व्यवहार जो कि थोड़ा ऑकवर्ड भी हो, यानी कि व्यवहार के लिए इसका यूज करते हैं लेकिन निगेटिव वे में। तो डिसडेन जो वर्ड है यह सिमिलर वर्ड मीनिंग रखता है, आप लोगों ने वर्ड मीनिंग याद रख कर रखा होगा। तो डिसडेन का मतलब होता है एक प्रकार के बिहेव के लिए ही इसका यूज किया जाता है, ठीक, ऑकवर्ड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें हमें बताना है 4 वर्ड दिए गए हैं, कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। तो एडिक्शन, एडिक्शन यानी कि आदि होता है, यह बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरेशन का मतलब होता है ड्यूरेशन, इट मीन्स कि समय अंतराल, और कंडीशन यानी कि शर्त। तो ये तीनों वर्ड सही है। तो अब गलत क्या बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड कन्वर्जन, ठीक। तो कन्वर्जन का करेक्ट वर्ड मीनिंग होता है SION, यहाँ पे TION नहीं होता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडरिंग एन ऑनर बाय मेनी पीपल, ठीक। तो सबसे पहले यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के से रिलेटेड एरर है। सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड। तो यह किस प्रकार का, पार्टिसिपेट करना, यह एक प्रकार से सिंगुलर जो हुआ सब्जेक्ट हुआ, ठीक। लेकिन यहाँ पे यूज किया गया है आर का, तो
आर का यूज न करके हम यहाँ पे यूज करेंगे आपको इज का, यानी कि पार्टिसिपेट करना या एक कलेक्टिव वे में यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आर का यूज न करके हम इज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे इज का यूज होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और ये जो चीज़ें हैं आपको याद ही करनी पड़ती हैं। और क्वेश्चन है, वर्ड है, आपको सेंटेंस है, ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जहाँ पे सिक्के बनते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है। तो ये तो याद करने की चीज़ है, जिन्हें याद होगा उसे मिंट कहते हैं, यानी कि सिक्का घर, उसे क्या कहा जाता है, सिक्का घर। तो सिक्का घर को इंग्लिश में हम कहते हैं मिंट, और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, मिंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सेंटेंस दिया गया है, ए पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स, वह व्यक्ति जो कि अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, उसका इन्वेस्टिगेट करता है, वेरीफाई करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम, एक पोस्ट भी होता है ऑडिटर। ठीक, ऑडिटर जो अकाउंट से रिलेटेड होता है, जो सीए वगैरह होते हैं, ठीक, तो उनसे बनना जाता है एडिटर। और एडिटर का वर्क होता है जो कि अकाउंट्स है उसका देखभाल करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, यदि उसमें कुछ एरर हो तो उसे क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसे आपको याद करना होगा। कमेंटेटर जो कमेंट्री करते हैं, यानी कि जो लाइव प्रसारण करते हैं, जो चीज़ें चल रही है उसको मुंह से बोल करके बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को बांटता है, और एंकर जो है वो आपको न्यूज़ चैनल्स में आप देखते हैं, एंकर जो कि किसी एक शो को संचालित करता है। लेकिन ऑडिटर जो होता है वो आपको अकाउंट्स वेरीफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पैसिव फॉर्म बताना है। ठीक, एक्टिव फॉर्म में दिया गया है सेंटेंस, और सेंटेंस है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए बैन ऑन स्पिरिट इन पब्लिक। तो सेंटेंस को सबसे पहले देखेंगे किस फॉर्म में, यहाँ पे हैज़ लगा है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो यह सेंटेंस किस में हो गया, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलने का रूल क्या होता है पैसिव में, तो हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो और जो सब ऑब्जेक्ट रहता है सेंटेंस में वो यहाँ पे आपको बन जाता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट रहता है वो लास्ट में आके चल जाता है बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक, तो बाई के बाद द इंडियन गवर्नमेंट का यूज किया गया होगा। ठीक, और ए बैन ऑन स्पीटिंग इन पब्लिक, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इंटू ए बैन ऑन। ठीक, तो अब सेंटेंस स्टार्ट होगा ए बैन ऑन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं जो स्टार्ट है ए बैन ऑन स्पीटिंग इन पब्लिक, और यहाँ पे हैज़ बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय प्लस द इंडियन गवर्नमेंट जो कि सब्जेक्ट है। तो करेक्ट फॉर्म हमको मिला ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली वर्ड बताना है। इसमें इन्वायरमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है, ENVIRONMENT। इनकरेजमेंट यानी कि साहस होता है, ठीक, साहस या फिर साहसी बनाना। मेंटेनेंस और इमीडिएट, तो इमीडिएट यानी कि तत्काल होता है, तो यह तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेंटेनेंस जो वर्ड है आपको इसमें एरर है। तो इसमें क्या एरर है आपको, तो इसका करेक्ट वर्ड मीनिंग होता है TAINANCE होता है, तो आपको यहाँ पे आई मिसिंग था, तो इसलिए इसमें इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम, यानी कि हमें ऑपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है। वर्ड है इनोक्यूअस, तो इनोक्यूअस का मतलब होता है आपको सीधा साधा या फिर अहानिकारक, जिस चीज़ से आपको हानि ना हो। तो अब इनडिफरेंट वर्ड है, इनोसेंट यानी कि निर्दोष होता है। हार्मलेस का मतलब होता है जिस चीज़ से हानि आपको नहीं हो, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम अपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है। तो हार्मफुल का मतलब होता है आपको हानिकारक, और इसका मतलब होता है अहानिकारक, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट वर्ड मीनिंग है, तो ये ऑप्शन थर्ड जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है इडियम, और उसे करेक्ट करना है किस मीनिंग इडियम है। और इडियम जानते हैं आप, ये हमेशा याद करने की चीज़ होती है, इसे आपको याद करना पड़ता है। इडियम है टू रन अराउंड लाइक ए हीडलेस चिकन, ठीक,
तो इसका मतलब होता क्या है ये आपको जानना जरूरी है, तभी जाके आप सेंटेंस को करेक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त तरीके से उसे सेट करना है, ठीक। तो अस्त व्यस्त तरीके यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, डिसऑर्गेनाइज्ड वे। तो ऑप्शन थर्ड को डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इसमें चीज़ें हैं। टू डू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करना, तो इसका मतलब वही हुआ आपको अस्त व्यस्त तरीके से। तो डू मेनी थिंग्स यानी बहुत सारे काम करना जिसका कि कोई तरीका ना हो, कोई उसका ढंग ना हो, अस्त व्यस्त तरीके से। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, टू रन लाइक ए हेडलेस चिकन। इसको आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपको पैराजम्बल्ड है, इसे हम लास्ट में करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे हमें फिल करना है। ऑप्शन है कंट्रोल्ड, आइसोलेटेड, परसुएडेड एंड कंसल्टेड। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं तभी तो इसे फिलअप कर पाएंगे, ठीक। ही वॉज नॉट रेडी यानी कि वह तैयार नहीं था, एट फर्स्ट टू कम यानी कि पहले आने के लिए, विथ अस हम लोगों के साथ, फॉर द पिकनिक यानी कि वह तैयार नहीं था पहले हम लोगों के साथ आने के लिए, लेकिन, बट यानी कि लेकिन, वी हम लोगों ने उसे क्या किया कि वो आने के लिए तैयार हो गया, तो उसे मनाया। यहाँ पे आना चाहिए, और मनाने के लिए, उसे समझाने के लिए, फुसलाने के लिए किस वर्ड का, परसुएड वर्ड का यूज किया जाता है कन्विंस करने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है, क्योंकि कंट्रोल यानी कि किसी पे काबू करना, तो काबू करना तो बिल्कुल नहीं होगा। आइसोलेट का मतलब होता है अलग अलग करना, कंसल्टेड का मतलब होता है आपको सलाह लेना, लेकिन परसुएट का मतलब होता है उसको समझाना, राजी करना। इसका करेक्ट मतलब क्या होता है, राजी करना। जब कोई किसी चीज़ को करने से मना करे तो उसे राजी किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा यहाँ पे परसुएड जो है, परसुएडेड हम लोग फिलअप कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, यह भी ईडियम है और इसका मीनिंग बताना है हमें। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य ऐसा न बचे हो जिसको कि हम करें सफलता के लिए, यानी कि हर अथक प्रयास करना, अंतिम प्रयास करना, अथक प्रयास करना किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक। तो अब देखते हैं इसका जो है वो करेक्ट मीनिंग कहाँ पे दिया गया है। सो ऑप्शन फोर्थ को देखते हैं। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना जो है हर जिस तरीके की आप प्रयास कर सकते हैं उसको करना, हर तरीके की मेहनत को करना, इसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन फोर जो होगा करेक्ट होगा। याद रखें, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं बचा जो कि मैंने नहीं किया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। यानी कि कैसे कोई मैथ का सॉल्यूशन हो, मैथ का क्वेश्चन हो, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके आजमाएं कि इसे हम सॉल्व कर पाएँ, ठीक। तो उसी को कहा जाता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब यहाँ पे है जो वो इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का क्वेश्चन है। सेंटेंस दिया गया है आपको यहाँ पे, द पुलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेड टू जो है इसको टोल्ड में बदल देते हैं, और उसके बाद आई अरेस्टेड ए मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ द कार। तो द पुलिसमैन टोल्ड द इंस्पेक्टर होना चाहिए, जो कि सभी ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद कमा, इन्वर्टेड कमा के प्लेस पे दैट का यूज किया जाता है, यह भी बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे आई का यूज किया गया है। एक रूल होता है शॉन यानी कि 231 का नियम, तो यह भी रूल होता है, लेकिन इसको हम सेंटेंस से ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। द पुलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर, पुलिसमैन ने किससे कहा, इंस्पेक्टर से कहा। किससे कहा, इंस्पेक्टर से कहा कि मैं द पुलिसमैन यानी कि आई। तो आई किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे आई के बदले ही का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे आई का यूज किया गया है और दो सेंटेंस में ही का यूज किया गया। आई अरेस्टेड, तो आई अरेस्टेड जब भी सेंटेंस पास्ट फॉर्म में हो तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसको नरेशन में बदलते समय। हैड इसमें यूज नहीं किया गया, ये दो सेंटेंस बचे हैं, ठीक। तो ही हैड अरेस्टेड ए मैन हु हैड ब्रोकन द विंडो ऑफ ए कार, ही हैड अरेस्टेड ए मैन हु ब्रोक द विंडो ऑफ ए कार। अब ऑप्शन 1 और 3 में हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म चेंज होके हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, न कि यहाँ पे पास्ट फॉर्म में ही रह जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है सेवियर। तो सेवियर का मतलब होता है तीक्ष्ण या फिर
तीक्ष्ण कह सकते हैं, सेवियर का करेक्ट वर्ड मीनिंग होता है। और एंटोनिम बताना है तो हार्श ये भी इसका साइनोनिम हो गया। स्ट्रिक्ट मतलब कि कठिन, यह भी एक प्रकार से सिमिलर वर्ड हो गया। क्रूअल भी एक प्रकार से सिमिलर वर्ड मीनिंग हो गया यानी कि क्रूर। लेकिन मिल्ड का मतलब होता है नर्म, नर्म के लिए, और इसका मतलब होता है तीक्ष्ण। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड मीनिंग है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन थे जिसको कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे भी चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।